नमस्कार। आजकल पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग इस बात के लिए चिंतित हैं कि स्वस्थ कैसे रहना है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है और स्वास्थ्य के संबंध में लोग किसी न किसी ट्रैप में फंसते भी चले जा रहे हैं। आज एक बहुत सरल सी चीज़ की बात करेंगे, शरीर की सफाई की। शरीर की सफाई बहुत ज़रूरी है, बाहर से भी और अंदर से भी। तो शरीर के एक हिस्से की सफाई, उसकी पहले बात करते हैं, फिर आगे बाकी हिस्सों की भी चर्चा करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसको बोलते हैं बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारे दाहिने हाथ से शुरू होके और पेट के ऊपर से जाके फिर नीचे मल द्वार में खुलती है। क्या ये साफ है? क्या आप अगर सोचते हैं कि एक बार सुबह फ्रेश हुआ है, लैट्रिन हुआ है, एक बार शाम को हुआ है, तो क्या ये साफ हो गई? जी नहीं, ये साफ नहीं हुई। अब ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कभी विचार किया कि कभी कोई जानवर मुंह धोता है, नाक साफ करता है, दांत साफ करता है, जीभ साफ करता है, कान साफ करता है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि वो अप्राकृतिक भोजन करता ही नहीं है, अप्राकृतिक तरीके से रहता ही नहीं है, इसलिए उसको जरूरत नहीं पड़ती। इंसान अप्राकृतिक तरीके से रहता है, इसलिए उसको दांत भी साफ करने पड़ते हैं, आंखें भी साफ करनी पड़ती हैं, नहाना भी पड़ता है, जीभ भी साफ करनी पड़ती है, नाक भी साफ करना पड़ता है, कान भी साफ करने पड़ते हैं और शरीर भी साफ करना पड़ता है। पर ये तो हुई बाहर की बातें और हम कर लेते हैं, हमें इसके बारे में जानकारी दी गई। पर क्या बड़ी आंत को साफ करने के लिए हमें सही समय से जानकारी दी गई? हम जो भोजन करते हैं वो अंत में तो बड़ी आंत में ही जाके रुकता है और वहाँ काफ़ी देर तक रहता है। उसके बाद भी अगर हम लैट्रिन हो आए, उसके बाद भी काफ़ी मल हमारे शरीर के अंदर रह जाता है। अब धीरे धीरे ये मल क्या करता है? ये मल वहाँ जमने लगता है और सड़ने लगता है। हमारी बड़ी आंत में 72 ऐसे पॉइंट हैं जिनका कनेक्शन अलग अलग ऑर्गन के साथ है, अलग अलग अंग के साथ है, और जिस अंग में मल सड़ रहा होगा उस अंग से संबंधित ऑर्गन को नुकसान हो रहा होगा, वो ऑर्गन भी डैमेज हो रहा होगा। तो इसलिए गट क्लीनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको अगर तरीके से किया जाए तो बड़े आराम से अच्छे स्वास्थ्य की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। पर क्या गट क्लीनिंग सब कुछ है? जी नहीं। उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी करनी पड़ेंगी, जैसे प्राकृतिक भोजन कैसे करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको कितनी देर फास्टिंग करनी है, रोज व्रत रखना है रोज। अगर ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही ठीक से कर लिया गया तो बड़े आसानी से स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य पाना, स्वस्थ रहना बहुत आसान है। बीमार तो हम अपनी गलतियों की वजह से होते हैं, जानकारी नहीं होने की वजह से होते हैं। तो इसलिए इस प्रोसेस को पूरा समझना, गट क्लीनिंग कैसे करनी है, बड़ी आंत की सफाई कैसे करनी है, और उसको नियमित रूप से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद। थैंक यू।